तो हेलो गाइस, वेलकम टू द मेंस डीआई सीरीज ऑफ आरआरबी प्योर डे 2। इस वीडियो में भी हम 3 मेंस डीआई का सेट करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं पहले नंबर डीआई की तरफ। डीआई नंबर 1। ओके, तो ये वाला डीआई देखो, पहला नंबर। ये एक क्यूमुलेटिव डीआई है। और क्यूमुलेटिव आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो टिल लिखा है ना, टिल वर्ड्स, इसको देख के आपको क्यूमुलेटिव का डीआई मतलब मालूम पड़ जाएगा कि ये क्यूमुलेटिव है। और क्यूमुलेटिव डीआई होता कैसा है? मान लो मैंने बोला कि मंडे को मैंने 100 चॉकलेट खाया और टिल ट्यूसडे मैंने 300 चॉकलेट खा लिया। तो इधर से मेरे को सिर्फ ट्यूसडे में कितना खाई इसका डेटा बोलो। इसका मतलब ये है मैंने मंडे को 100 चॉकलेट खाया, और टिल का मतलब है ट्यूसडे तक, मतलब 2 दिन मिला के मैंने 300 खाया। तो 2 दिन मिला के मैं अगर 300 खाया और उसमें से सिर्फ मंडे मैंने 100 खाया, तो सिर्फ ट्यूसडे को कितना खाया होगा? 300 माइनस 100, मतलब ट्यूसडे को मैंने 200 खाया। तो यही है टिल का मतलब। तो टिल जितना भी होगा उसको माइनस करते करते वो सिंगल एंटिटी में आपका डेटा मिल जाएगा। ये हो गया। अब डीआई की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? कुछ डेज दिया हुआ है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और उसमें कुछ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। और उसका कुछ परसेंट वाइट बॉल है और बाकी परसेंट रेड और पिंक है, जिसका यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। तो अब मंडे का डेटा देखो। मंडे को रेड और पिंक का एवरेज आपको 80 है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि रेड और पिंक का जो टोटल है वो अपना 160 है। अगर किसी चीज़ का एवरेज 80 है, दो चीज़ का, मतलब टोटल 160 होगा। हो गया। अब एक बात बताओ, टोटल का 60% अपना व्हाइट बॉल है, तो बाकी का 40% रेड और पिंक होगा। तो मैं इधर से ये भी कह सकता हूँ कि 40% का वैल्यू ही है अपना 160। तो इधर से 1% का वैल्यू हो जाएगा अपना 4, 100% का वैल्यू हो जाएगा अपना 400, और 100% मतलब अपना टोटल होता है। तो जेड अपना टोटल था, तो जेड का वैल्यू इधर से अपना 400 हो गया। और 1% का वैल्यू अगर 4 हुआ तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली 160 हो जाएगा। और अभी कोई देख के ये मत कहना कि सर इधर तो 80 आपने 160। भाई ये 80 एवरेज है, इसको आप इंटू 2 करोगे तो 160 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इधर जितना भी डेटा लिखूंगा वो टोटल डेटा ही होगा, मतलब उसको 2 से डिवाइड करके आप थोड़ा मैच कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे टोटल डेटा ही चाहिए, एवरेज से मेरा कोई मतलब नहीं है। हो गया। अब देखो, टिल ट्यूसडे ये डेटा 760 हो गया, तो मतलब ट्यूसडे में सिर्फ ये 360 है। हो गया। अब 50% जो है, कोई अब ये 360 का 50% मत कर लेना। 760 का 50% कितना होता है? 380 होता है। तो ट्यूसडे तक व्हाइट बॉल्स का डेटा हो गया 380, उसमें से मंडे ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो गया 240, तो ट्यूसडे में कितना हो जाएगा? 140 हो गया। ये 140 हो गया। अब देखो, अगर 760 का 50%, मतलब ये टोटल का 50% अगर व्हाइट बॉल है, तो बाकी 50% रेड और पिंक बॉल होगा। तो 760 का 50% कितना होता है? 380। तो 380 मेरा टोटल नंबर ऑफ रेड और पिंक बॉल है, ठीक है। तो 380 मेरा टोटल है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। और उसी का वैल्यू मैथ्स में क्या दिया हुआ है? 3y प्लस 10 दिया हुआ है। तो इधर से y का वैल्यू मेरा कितना आएगा? 60 आएगा। हो गया। तो y का वैल्यू मेरा 60 आएगा। मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ कि y का वैल्यू मेरा 60 आया, z का वैल्यू मेरा इधर 400 आया। हो गया। दो वेरिएबल का डेटा मेरा निकल गया। हो गया। तो अब देखो, इधर भी मेरा 380 होगा, क्योंकि इधर अगर 50% है 760 का, इधर भी 50% होगा। अब देखो, ट्यूसडे तक मेरा रेड और पिंक बॉल का टोटल 380 है, उसमें से 160 मेरा मंडे पे ऑलरेडी बन चुका है। तो बाकी जो 220 होगा, बाकी जो 220 होगा वो मेरा ट्यूसडे में बना होगा। तो इधर 220 हो गया, और इन दोनों को ऐड करो, 140 220 360 ऑटोमेटिक आ गया। तो ट्यूसडे का डेटा आपका ठीक है। अब ट्यूसडे तक अपना 760 था, वेडनेसडे तक ये 1000 हो गया। तो बढ़ा कितना? इंक्रीज कितना हुआ? 240। तो इसका वैल्यू 240 हो गया। अब देखो, 1000 का कुछ परसेंट, मतलब एल माइनस 25% व्हाइट है, और ये एवरेज इतना है। तो एवरेज अगर 225 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 1000 का अगर 450 सिर्फ रेड और पिंक बॉल बना है, तो 550 सिर्फ व्हाइट बॉल बना होगा। यही तो है। टोटल का 450 सिर्फ आपका रेड और पिंक बॉल बना है, तो बाकी का जो 550 है वो सिर्फ व्हाइट बॉल होगा। तो 550 1000 का कितना परसेंट होता है? 550 बाई 1000 इंटू 100, तो ये 55% हुआ। और उसी का वैल्यू मैथ्स में कितना दिया हुआ है? एल माइनस 25, एल माइनस 25। तो इधर से मेरा एल का वैल्यू कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो एक और वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, एल इक्वल्स टू 80 हो गया। हो गया। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ।
जगह के लिए। अब ये अगर 450 है, ये टोटल का वैल्यू 450 है, ये 550 है, ठीक है, और एल का वैल्यू मेरा 80 है। अब एक बात बताओ, ये अगर मेरा 450 है और ये कितना था, 380 था टोटल, ये 220 को भी मत देखो, ये 380 इसके अकॉर्डिंग देखो ना, 760 के अकॉर्डिंग ये तो 380 था, ये अपना 450 है, तो 380 ट्यूसडे तक था, वेडनेसडे तक ये 450 हो गया, तो मतलब सिर्फ वेडनेसडे में कितना बना है, सिर्फ वेडनेसडे में 450 मतलब माइनस 380, मतलब ये इधर 70 बना है, सिर्फ इधर सिर्फ 70 बना है, और टोटल था 240, इधर 70 ऑलरेडी बन चुका है, तो इधर कितना बनेगा, 170 बन जाएगा, हो गया। अब थर्सडे तक देखो, वेडनेसडे तक मेरा 1000 था, थर्सडे तक मेरा 1500 हो गया, तो सिर्फ थर्सडे में कितना हुआ, 500 हुआ, इंक्रीज 500 हुआ। अब देखो 1500 का 60% कितना होता है, 900 होता है, ठीक है, तो इधर मेरा 900 व्हाइट बॉल था, इधर मेरा 900 था, और इधर कितना था, इधर मेरा था 550 था ना, 1000 का 450 इधर था, तो 550 इधर था, तो 550 वेडनेसडे तक था, थर्सडे तक वो 900 हो गया, तो सिर्फ थर्सडे में कितना है, 350 है, सिर्फ थर्सडे में आपका 350 है, तो ये अपना 350 है। एक्चुअल डेटा मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, तो अगर ये 500 है, ये 350 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये 150 हो गया। अब एक बात बताओ, 1500 का 60% कितना होता है, 900, तो मतलब 900 आपका व्हाइट बॉल है, तो बाकी का जो 600 था ये आपका इधर होगा, और ये टोटल है, इसका एवरेज कितना है, 600/2 मतलब 300 हुआ, और उसका ही वैल्यू मेरा एम है, तो एम का भी वैल्यू मेरा आ गया, तो एम का वैल्यू कितना आ गया, एम का वैल्यू आ गया मेरा 300, हो गया। इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, 600 का सिर्फ समझाने के लिए था, एम का वैल्यू आ गया, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है, फ्राइडे तक वैल्यू इतना है, व्हाइट बॉल इतना है, एवरेज इतना है। अब एवरेज अगर इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा, ये अपना टोटल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, टोटल का अगर 58% व्हाइट है तो 42% रेड और पिंक है, तो ये अगर 42 हुआ तो टोटल मेरा कितना है, टोटल बॉल ये गया 2 से और ये गया 1 से, मतलब ये 2100 है, हो गया। और ये 2100 का वैल्यू, 2100 इक्वल्स टू अपना 4K प्लस 500 है, तो K का वैल्यू 1600 हो गया 4K का, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। लो K का भी वैल्यू निकल गया, K का वैल्यू हो गया अपना 400, हो गया। तो ये अगर मेरा 2100 है, ये 1500 था, तो ये सिर्फ ये कितना हो जाएगा, ये अपना 600 हो जाएगा, हो गया। अब ये अपना कितना है, 882 और 2100 का 58% कितना होता है, 21 इंटू 58 मल्टीप्लाई करो, 8 8 दूनी 16 और ये हो गया 105, मतलब 8 1 2 1 1218 होता है, और इधर मेरा कितना था, 900 था, तो इधर मेरा 1218 हो रहा है। तो व्हाइट बॉल थर्सडे तक मेरा 900 था, फ्राइडे तक मेरा 1218 हो गया, तो सिर्फ फ्राइडे में कितना है, 318 हो गया, 318 हो गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये रेफरेंस के लिए था। अब एक बात बताओ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, 600 टोटल है, 318 मेरा इधर है, तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, इधर 2 8 282 हो जाएगा। तो मेरा पूरा डेटा जो भी था बॉक्स का वो सब निकल चुका है, ठीक है। अब देख सकते हो पूरा जो ये टेबल है, मेरा टेबल पूरा सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में व्हाइट बॉल कितना है, 318 है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, इसको हटाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू कितना है, 60 है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, फाइंड L/2, L मतलब 80, 80/2 मतलब 40, तो 40% ऑफ कितना, Z प्लस K, Z मेरा 400 है, K मेरा 400 है, तो मतलब 800, 800 का 40% कितना होता है, 320, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हो गया। अगला देखो, तो ओके, ये वाला मैंने देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेडनेसडे सेम
दैट पिंक बॉल ऑन द सेम डे। तो वेडनेसडे में, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ओके, तो ये वाला मैं तो क्या बोले, द नंबर ऑफ रेड बॉल मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में जो रेड बॉल है वो सेम है पिंक बॉल के मतलब वैल्यू में। तो वेडनेसडे में मेरा टोटल कितना है, 70 है, रेड और पिंक मेरा 70 है, उसमें से रेड और पिंक का वैल्यू बोला है कि इक्वल है, मतलब रेड का हो गया 35, पिंक का हो गया 35। और क्या बोला है, ये जो पिंक बॉल 35 है ये लेस देन दैट ऑफ एनी अदर डे, मतलब यही सबसे कम है। ये जो पांचों डे दिया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसमें से पिंक वैल्यू का जो सबसे कम वैल्यू है वो सिर्फ वेडनेसडे में है, मतलब पिंक 35 से कम नहीं हो सकता और किसी दिन में। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है चलो वेडनेसडे को पिंक 35 है और फ्राइडे को भी पिंक 35, नहीं, एटलीस्ट आपको 36 लेना पड़ेगा दूसरे किसी दिन पे, हो गया। तो मुझे पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल मैन्युफैक्चर्ड ऑन, तो रेड बॉल मुझे ट्यूसडे में चाहिए और थर्सडे में चाहिए। तो रेड बॉल को अगर मैक्सिमम करना होगा तो पिंक बॉल को सबसे मिनिमम करना होगा। तो ट्यूसडे में टोटल मेरा है कितना, 220। तो 220 में से मैं मिनिमम पिंक का कितना वैल्यू माइनस कर सकता हूँ, 36, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी मेरा वेडनेसडे में है, हो गया। और इसमें भी सेम 150 टोटल है, इसमें से 36 माइनस करो तो ये जाएगा 114 और ये आ जाएगा 184। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 298। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसका बच गया था शायद, ये 2 नंबर वाला, इसको मैं हटा रहा हूँ, हाँ ये 2 नंबर वाला बच गया था। क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड पिंक बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे में व्हाइट बॉल और पिंक बॉल का डिफरेंस पूछा है। तो व्हाइट बॉल थर्सडे में कितना है, 350 है, और पिंक बॉल का मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस चाहिए, मतलब मिनिमम अगर चाहिए तो पिंक बॉल मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो पिंक बॉल कितना हो सकता है मैक्सिमम, रेड और पिंक मेरा दोनों 150 है, तो पिंक मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 150 हो सकता है। रेड बॉल को पूरा 0 कर दो तो मुझे पिंक बॉल एकदम मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैक्सिमम इसको डिलीट कर दो, इससे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ये आपका मिनिमम डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हो गया हम आपका पहला DI। ओके, तो अब बढ़ते हैं DI नंबर 2 की तरफ। क्या बोला है एक बार देख लेते हैं DI नंबर 2। तो ये है अपना एक DI नंबर 2 और ये बेसिकली एक फनल DI है, RRB PO मेंस के बेसिस पे इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपका IBPS PO या फिर SBI PO में देखने को मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है तो RRB PO के मेंस में भी देखने का चांसेस है, तो आप लोग करके रखो। तो बेसिकली फनल DI होता क्या है, अब देखो ये जो आपको ये पूरा जो ग्राफिकल इंटरफेस दिख रहा है ये आपका डाउनवर्ड्स दिख रहा है, मतलब ऊपर मोटा है नीचे अपना पतला होते जा रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसे कम होते होते जा रहा है। तो ये स्टेप होता है, ये लाइक आपका स्टेप 1 होता है, ये आपका स्टेप 2 होता है, ये आपका स्टेप 3 होता है और ये आखिरी वाली ये स्टेप 4 होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है अपना फनल, फनल जैसे एक शेप है, ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है, और ऊपर से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये होता है आपका फनल DI। पूछा क्या है, 2 मिक्सचर है A और B जिसमें आपका मिल्क एंड वाटर है, एंड उन दोनों को बोथ द मिक्सचर आर इवापोरेटेड। अब इवापोरेटेड मतलब क्या होगा, इवापोरेटेड मतलब उड़ गया, होता है ना कि आप एक बर्तन पे पानी गर्म कर रहे हो तो थोड़ा टाइम बाद वो पानी का लेवल कम हो जाता है तो पानी उड़ जाता है, तो वो इवापोरेट होता है। तो वो मिक्सचर इवापोरेट हो गया कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ आवर्स के बाद। तो उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर A का 4x था, 1 घंटे के बाद उड़ के 5x हो गया, तो मतलब ये कम हो गया, 4x ज़्यादा था 5y कम हो गया, 2 घंटे के बाद और कम होके इतना हो गया, 3 घंटे के बाद और कम होके इतना हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी है, उसके बाद ये थोड़ा सा लो है, उसके बाद ये उससे भी लो है और ये सबसे लोएस्ट है। सेम चीज़ B के अप्लाई होगा। तो अब देखो नोट्स पे क्या दिया हुआ है, पहला नंबर तो बोला है कि द इवेपोरेशन रेट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ईच मिक्सचर फॉर ईच आवर कैन बी डिफरेंट। ऑब्वियसली सेम रेट पे तो थोड़ी इवेपोरेट होगा, मिक्सचर A का लाइक मान लो कि अलग से इवेपोरेशन रेट होगा, मिक्सचर B का अलग से इवेपोरेशन रेट होगा, तो दोनों का मिक्सचर का जो इवेपोरेशन का रेट है वो अलग होगा। सेकंड क्या हो रहा है, द इवेपोरेशन रेट ऑफ द वाटर फ्रॉम मिक्सचर B इन द थर्ड आवर, थर्ड आवर पे जो है वो 0.15 लीटर पर मिनट है, और मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन आवर्स पे। तो मुझे जो भी डेटा चाहिए, जो भी डेटा मुझे निकालना है या फिर जो भी डेटा मुझे चाहिए होगा
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मुझे सब आवर में चाहिए, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक बात देखो, मिक्सचर बी का थर्ड आवर पे क्वांटिटी, मेरा फाइनल क्वांटिटी कितना है 45 है, तो मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ए का जो आप पूरा डेटा देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इसमें भाई सब वेरिएबल भरा पड़ा हुआ है एक्स वाई, लेकिन मिक्सचर बी में लास्ट में ये एग्जैक्ट मुझे डेटा मिला है, तो इससे स्टार्ट करना है मैथ्स को। आपको देख के समझ में आना चाहिए कि मुझे मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करना होगा। ओके, तो अब देखो थर्ड आवर पे बी का जो क्वांटिटी है वो 45 है, तो सेकेंड आवर से थर्ड आवर पे तो कम होगा, तो सेकेंड आवर वाला ज़्यादा होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंड आवर पे जो है 4x - 6 ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक काम करो ऐसे लिख लो, तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 0.5 लीटर पर मिनट, तो मिनट पे अगर 0. इतना है तो घंटे पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा है, मतलब ये 9 ज़्यादा है, तो 4x - 6 - 45 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, इधर से अपना x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। हो गया, एक वेरिएबल का डेटा मेरा निकल गया। तो अगर x 15 आ गया तो ये अपना 75 आ जाएगा, ये अपना 60 आ जाएगा। हो गया, और ये कितना आ जाएगा 15 4 60 और ये 54 आ जाएगा, तो मेरा ये निकल गया। अब थर्ड वाले पॉइंट को पढ़ो, द इवापोरेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम मिक्सचर ए इन द थर्ड आवर इज 9। तो सेकेंड स्टेप में, मतलब दूसरे आवर में और तीसरे आवर में जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस मुझे 9 दिया हुआ है, तो मैं इधर से लिख सकता हूँ कि 9x - y, ये सेकेंड आवर पे है, ये ज़्यादा है, तो -4y - 4, इसका वैल्यू कितना है थर्ड आवर पे 9 लीटर है, तो ये 9 है, तो इसको सॉल्व करो, 9x - 9y - 4y + 4 इक्वल्स टू 9, x का वैल्यू पुट करो, x इक्वल्स टू 15, तो 15 9 ये 135 हो गया, माइनस का 9y माइनस का 4y, तो ये 13y हो गया, + 4 इक्वल्स टू 9, 13y का वैल्यू कितना आ रहा है 130, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 10, तो मेरा सेकेंड वेरिएबल का डेटा भी निकल गया। तो y का वैल्यू अगर 10 आ गया तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा x - y, तो मतलब ये 5 और ये 45, y का वैल्यू 10 आ गया तो ये हो गया अपना 50, ये हो गया अपना 60, तो लो मेरा पूरा DI सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है, नोट पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली करो, आपका वेरिएबल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन रेट पर मिनट ऑफ द वाटर फ्रॉम मिक्सचर ए इन द सेकेंड आवर। तब देखो पर मिनट पूछा है, तो मेरा ये जितना भी डेटा मैंने अभी निकाला ये सब आवर में था, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी मुझे पर मिनट मिलेगा। तो ए का इवेपोरेशन रेट देखो सेकेंड आवर पे कितना है 45 है, ये इवापोरेट होके 45 है, तो पिछले में कितना था, मतलब 1 घंटे के बाद 50 था, तो 50 था वो 45 हो गया, ये हो गया अपना इवापोरेशन। अब रेट पूछा है तो बाई 60 किस लिए, पर मिनट पूछा है इसलिए, तो ये का कितना हो गया 5/60, मतलब ये 1/12। और बी का देखो सेकेंड आवर पे कितना है 54 है, पिछले आवर में कितना था 60 था, तो 60 से 54 हो गया, ये हो गया इवापोरेशन रेट, और नीचे बाई 60 मतलब पर मिनट, तो ये कितना हो गया 1/10 हो गया। मुझे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो 1/10 - 1/12 ये कितना होगा, नीचे 60, ये हो जाएगा अपना 6 माइनस के ये 5, तो ये 1/60 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए, तो मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोले, इफ द इनिशियल रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर ए इज 8:7, तो ए में इनिशियली था कितना 60, उसमें से मिल्क कुछ होगा, उसमें से वाटर, तो 8:7 के रेशियो में ब्रेक करूँगा तो एक पार्ट का वैल्यू 4 आएगा, तो ये 32 हो जाएगा और वाटर 28 हो जाएगा। सेम बी में इनिशियली था 75, इसको भी मैं कितना रेशियो में ब्रेक करना है 8:7, तो 5 यूनिट, तो ये 40 हो गया और ये 35 हो गया। अब देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाटर इन मिक्सचर ए टू मिक्सचर बी। तो वाटर कितना इवापोरेट हुआ मिक्सचर इनिशियल से 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ही पूछा है, तो ये 10 लीटर उड़ गया है, तो वाटर पहले था 28 मिक्सचर ए में, 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बी में सेम
पहले था वाटर 35, 1 घंटे के बाद कितना उड़ चुका है, इधर देखो 75 से 60 हो गया, मतलब 15 उड़ चुका है, तो इस तरह से भी 15 घटा दो, तो 35 से 15 अगर घट गया तो 20 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 9:10, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरा। हो गया। तो ओके, ये वाला मैंने देखो क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर है आफ्टर 1 आवर, तो आफ्टर 1 आवर मतलब क्वांटिटी कितना है टोटल, 50 है। तो 1 घंटे के बाद क्वांटिटी मेरा 50 है, उसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में ब्रेक करो, तो मिल्क आ जाएगा 30 लीटर, वाटर आ जाएगा 20 लीटर। हो गया। अब क्या बोला है, ये जो कॉस्ट है पूरा मिक्सचर का, मतलब ये 50 लीटर का जो कॉस्ट है वो 36 रुपया पर लीटर है। तो 1 लीटर का दाम अगर 36 है, तो 50 लीटर का दाम कितना हो जाएगा टोटल, 1800 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल। अब क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर ए आफ्टर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के बाद। अब देखो ये 50 था पहले 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ये 45 हो गया, मतलब ये 5 लीटर जो है वो वाटर इवापोरेट हो गया। तो इसमें भी 5 लीटर कम कर दो, क्योंकि मिल्क तो सेम रहेगा। तो मिल्क 30 है, ये 15 हो गया, तो ये हो गया अपना 45। अब बोलो टोटल मिक्सचर का प्राइस था 1800, इधर है 45 लीटर, तो पर लीटर का दाम कितना होना चाहिए, 1800 बाई 45, दैट इज 40। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्या पूछे, इफ द इवापोरेशन रेट ऑफ मिक्सचर ए इन द 4th आवर, अब देखो 3rd आवर तक मेरा डेटा था, 4th आवर में कितना है, 4th आवर में कितना है मेरा 0.1 लीटर पर मिनट, मतलब 0.1 इंटू 60, तो मेरा आ जाएगा 6 लीटर। हो गया। 6 लीटर घट रहा है, ये पर घंटे में है, पर आवर। एंड मिक्सचर बी में 4th आवर में कितना है, ये तो ए का है, और मिक्सचर बी का कितना है 0.15, 0.15 सॉरी 15 नहीं 0.15, तो ये कितना हो जाएगा 9 लीटर पर आवर हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी आफ्टर 4 आवर्स, तो 3rd आवर पे लास्ट में कितना था, ये 36 था, 36 के बाद और 6 लीटर उड़ गया पानी, तो कितना हो जाएगा, अभी क्वांटिटी 30 हो जाएगा, और इसका 45 था 3 घंटे के बाद, और फिर ये 9 लीटर उड़ गया, तो इसका कितना हो जाएगा 36। पूछा क्या है, इन दोनों का रेशियो, तो 30 और 36 का 5 से काटो, 6 से काटो 5 बार, ये काटो 6 बार, तो 5:6, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ, जो कि अपना डीआई नंबर 3। तो ओके, ये वाला डीआई देखो क्या बोला है, एक कार कंपनी है, शोरूम है, जिन्होंने 3 कार है, इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार और डीजल कार, ये 6 डिफरेंट मंथ पे फरवरी से लेके जुलाई तक सोल्ड कर रहे हैं। और ये जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ब्लू कलर वाला जो लाइन है उसमें आपका इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार का जो सम है वो दिया हुआ है, और जो रेड कलर वाला लाइन है उसमें आपका इलेक्ट्रिक कार और डीजल कार का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। अब डिफरेंस में ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा है या फिर डीजल कार ज़्यादा है, वो बाद में देखना पड़ेगा। और नीचे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपका पेट्रोल कार और डीजल कार का रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो में आप देखो कि पूरा वेरिएबल यूज़ हुआ है, एक्स वाई और जेड। तो मतलब आपको फर्स्ट ओवरव्यू जो होना चाहिए डीआई को देख के, ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक मैं ये वेरिएबल का डेटा नहीं निकालूंगा मेरा डीआई सॉल्व होने नहीं वाला। अब नोट पढ़ो क्या बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार सोल्ड इन एवरी मंथ इज मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड इन एवरी मंथ। मतलब ये जो रेड वाला लाइन था, इसमें आपका इलेक्ट्रिक कार और डीजल कार का जो डिफरेंस था, इसमें इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा है डीजल कार से। हो गया। सेकेंड वाले, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 30, मतलब एक्स वाई और जेड का जो एलसीएम है वो 30 है, और तीनों में 3 नंबर पे दिया है कि एक्स वाई जेड जो है प्राइम नंबर है। तो एक बात बताओ, प्राइम नंबर होता कितना है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ये सब होता है, आगे भी है। तो ऐसा एक तीनों प्राइम नंबर बताओ, तीनों का सेट जिसका एलसीएम 30 होता है। तो मेरे को तो दिख रहा है 2, 3 और 5 ऐसा एक है जिसका एलसीएम 30 होता है, और ये एक ही पॉसिबल केस है, क्योंकि बाकी का अब 2, 3, 7 ले लो, 5, 7, 11 ले लो, ये किसी का भी नहीं बनेगा 30, तो ये एक ही सेट है। तो अब सेट करते, एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा, और जेड का वैल्यू, जेड का सबसे बड़ा है तो जेड का सबसे बड़ा 5 दे दो, एक्स का उसके नीचे तो 3, और वाई का सबसे छोटा। तो मेरा एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया। जब मेरा एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया, तो मैं ये रेशियो भी लिख सकता हूँ, एक्स इज टू वाई है, तो मतलब ये इसको मैं 3:2 लिख सकता हूँ।
Z/X है तो मतलब इसको मैं 5:3 लिख सकता हूँ। 8:Z है तो इसको मैं 8:5 लिख सकता हूँ। 7:X है तो मैं इसको 7:3 लिख सकता हूँ। Z+3 मतलब ये 8:7 और ये 4:3 लिख सकता हूँ। ये हो गया। अब देखो फरवरी मंथ में आपका इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार का जो सम है वो कितना है, 312 है। और इलेक्ट्रिक कार और जो डीजल कार का डिफरेंस है वो कितना है, 72 है। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूँ तो मेरा पेट्रोल प्लस डीजल कार कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, फरवरी में अगर मेरा पेट्रोल और डीजल कार का सम 240 है और उन दोनों का रेशियो मेरा 3:2 है, तो मैं अलग से पेट्रोल कार का वैल्यू कितना है और अलग से डीजल कार का वैल्यू कितना है ये निकाल पाऊंगा। तो इसको 5 यूनिट पे ब्रेक करूंगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 48 आएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू आएगा 144। तो पेट्रोल कार हो जाएगा 144 और डीजल कार हो जाएगा अपना 96। अब एक बात बताओ, डीजल कार अगर 96 है और इलेक्ट्रिक कार उससे 72 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। सिंपली 96 में मैं 72, ये जो 72 है इधर 72 मैंने ऐड कर दिया, हो गया। अब मार्च का सेम प्रोसेस से निकालो। E प्लस पी का वैल्यू कितना है, E प्लस पी का वैल्यू है ये, तो ये हो गया अपना 384। और E माइनस डी का वैल्यू कितना है, ये है, तो ये कितना है 96, तो ये हो गया 96। तो इधर से मेरा P प्लस डी का वैल्यू कितना आएगा, ये हो गया अपना 8, ये 8 और ये 2। तो ये 288 को अब 8 रेशियो में ब्रेक करो, क्योंकि मेरा टोटल का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो 8 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 288, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 36। तो ये हो जाएगा अपना 180, ये हो जाएगा अपना 108। और 108 अगर ये हो गया डीजल कार, तो इलेक्ट्रिक कार कितना हो जाएगा, प्लस 96 हो जाएगा, तो ये मतलब 204 हो जाएगा। अप्रैल का डेटा देखो, E प्लस पी का जो है वो अपना 504 है और E माइनस डी का जो है वो अपना 36 है। तो मेरा P प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, P प्लस डी का वैल्यू आ जाएगा अपना 8 से 6 और 4। इसको अब 13 यूनिट पे ब्रेक करो तो 1 यूनिट का वैल्यू 36 आएगा, तो 36 इंटू 5, तो ये तो अपना 180 है। 36 इंटू 8 मतलब कितना होता है, 36 इंटू 8 से 48 और ये 288 हो गया। और ये अगर 180 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। मई का सेम देखो, E प्लस पी का वैल्यू है 588 और मेरा E माइनस डी का वैल्यू है 108। तो मेरा P प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, P प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा 480। इसको 10 के रेशियो में ब्रेक करूंगा तो एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 48। तो 48 इंटू 7 कितना होता है, 336। और 48 इंटू 3 मतलब कितना होता है, 144। तो ये अगर 144 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। जून का सेमली देखो, E प्लस पी का वैल्यू जून में कितना है, 372 और मेरा E माइनस डी का वैल्यू कितना है, 12 है। तो इधर से मेरा P प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब ये 360 को 8:7 मतलब 15 के रेशियो में अगर ब्रेक करूँ तो एक पार्ट का वैल्यू मेरा 24 आ रहा है। तो 24 इंटू 8 मतलब ये 192, 24 इंटू 7 मतलब ये 168। ये अगर 168 है तो ये इससे 12 ज़्यादा, तो ये 180 हो जाएगा। जुलाई का देखो, E प्लस पी का वैल्यू है मेरा 300 और E माइनस डी का वैल्यू है मेरा ये वाला मतलब कितना है, ये वाला मतलब ये 48 हो गया। तो P प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, P प्लस डी का वैल्यू है 252। इसको 7 के रेशियो में मैं अगर ब्रेक करूँ तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 3 21 और ये मतलब 36 इंटू 4 ये मतलब 144, ये अपना 108। और ये अगर 108 है तो इससे 48 ज़्यादा मतलब ये 156 हो जाएगा। तो लो आपका DI कंप्लीट हो गया। कुछ था क्या इस DI में, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी है। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार एंड डीजल कार। तो इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल कार है और अपना डीजल कार है। इन तीनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, x। तो x का वैल्यू कितना था मेरा, x का वैल्यू था 3, z का वैल्यू था 5 और y का वैल्यू था 2, तो ये 8। तो इसका मैं 3x मान लेता हूँ, इसका मैं 5x मान लेता हूँ और इसका मैं 8x मान लेता हूँ। और तीनों को सेल करके जो मतलब अमाउंट है वो 14 करोड़ इतना है। तो इलेक्ट्रिक कार मेरा अप्रैल में था कितना, अप्रैल में है ना, हाँ अप्रैल में। तो इलेक्ट्रिक कार मेरा अप्रैल में था कितना, 216, तो ये 216 है। पेट्रोल कार मेरा कितना था, 180 है।
पेट्रोल का 288 है, सॉरी पेट्रोल का मैंने गलत देख लिया, ये 288 है। पेट्रोल का है अपना 288 और ये है अपना 180। हो गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो ये हो जाएगा अपना 648x, ये हो जाएगा 1440x और ये भी हो जाएगा अपना 1440x। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 2880, उसमें से 600 मतलब 3480 उसमें से, तो मतलब ये 3528x और इसका वैल्यू है 14 करोड़। तो 148176 तो ये करोड़ हो गया, 14 करोड़। अब x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू तो 3528 से डायरेक्ट डिवीजन करो, कितना हो जाएगा 148176, सिर्फ इतना का करो तो बाकी का हो जाएगा। तो ये 4 से जाएगा तो 4 8 4 32, 4 दूनी 8 3 11, 5 4 20 तो 21 का 1 और ये 14 हो गया। तो ये हो गया अपना 7056, तो ये 2 से चला जाएगा 7056। तो x का वैल्यू कितना आ गया 42,000 आ गया। x का वैल्यू अगर मेरा 42,000 आ गया तो पूछा क्या है, इफ़ द पेट्रोल कार सोल्ड एट ए प्रॉफिट, तो पेट्रोल कार का सेलिंग प्राइस था कितना 5x, तो 5 इंटू 42,000 ये सेलिंग प्राइस है और ये इस प्राइस में सेल करके मेरा 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100/140, ये अपना हो जाएगा CP। तो इसको काटो 300 तो 15, तो 1.5 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते, क्या बोला है, पेट्रोल कार सोल्ड इन अप्रैल हैव 3 डिफरेंट कलर। पहले तो देखो पेट्रोल कार अप्रैल में है कितना, पेट्रोल कार अप्रैल में है 288, तो 288 में 3 डिफरेंट कलर है, एक तो ब्लैक है, एक अपना रेड है और एक अपना वाइट है। तीनों का रेशियो कितना है y का वैल्यू 2 है, x माइनस वाई मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1 है और z माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4 मतलब ये। तो 4 के पार्ट में ये 288 को मैं अगर ब्रेक करूँ इस रेशियो में, तो 4 पार्ट का वैल्यू 288 है, एक पार्ट का वैल्यू 72 होगा, तो ये 144 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये अपना 72 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इस रेशियो में सिर्फ इसको ब्रेक किया हो। अब क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच व्हाइट कलर पेट्रोल कार इज 500% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच ब्लैक कलर पेट्रोल कार। तो मैं ब्लैक कलर पेट्रोल कार का जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है SP, इसको मैं A मानता हूँ, तो ये 500% मोर मतलब ये 6 से हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जितना परसेंट मोर बोला है उसके साथ 100 ऐड कर देना, तो 500% मोर बोला है 100 ऐड करो तो ये 600 हो जाएगा, तो 6 से हो जाएगा। अब बोला है इन दोनों का जो डिफरेंस है, व्हाइट कलर बेच के जो वैल्यू है और ब्लैक कलर कार बेच के जो वैल्यू है, उनका डिफरेंस 5 करोड़ है। तो 72 इंटू 6 कितना होता है, 6 दूनी 12 और ये 432A माइनस 144A, इसका वैल्यू कितना है 5184 करोड़। तो 1 2 3 4 0 बैठ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 288A का वैल्यू है 51840000। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 288 से इसको डिवीजन करो 5184 को, तो 1 से जाएगा 288 02304, तो ये 8 से चला जाएगा 2304 हो गया। तो A का वैल्यू मेरा कितना आया 18 और ये 1 2 3 4, तो A का वैल्यू मेरा इतना आ गया। पूछा क्या है मुझे, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लैक कलर पेट्रोल कार। ब्लैक कलर पेट्रोल कार का सेलिंग प्राइस मैंने A ही पकड़ा था, तो A का वैल्यू मेरा आया 1,80,000, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, इन जून 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार ऑफ द शोरूम वर डिफेक्टिव। तो जून में इलेक्ट्रिक कार मेरा था कितना, जून में मेरा इलेक्ट्रिक कार था 180, तो 180 था, उसका 40% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव पार्ट जो है वो मेरा 72 होगा, 180 का 40%। तो मेरा जो नॉन डिफेक्टिव पार्ट है, जो नॉन डिफेक्टिव पार्ट है वो कितना है 108 होगा। हो गया। अब बोला है द डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक कार्स इन जून, मतलब ये 72, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डीजल कार फेब्रुवरी। तो डीजल कार फेब्रुवरी में है कितना 96, तो मुझे पूछा है ये 72 96 से कितना परसेंट कम है, तो 24 कम है आउट ऑफ 96 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा
25% हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। तो बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? क्वांटिटी कंपैरिजन है। क्वांटिटी 1 में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इलेक्ट्रिक कार सोल्ड इन मार्च अप्रैल एंड जून। इलेक्ट्रिक कार मार्च अप्रैल जून। तो इलेक्ट्रिक कार मार्च में कितना है? इलेक्ट्रिक कार मार्च में है 204, अप्रैल में है 216, जून में है 180। इन तीनों का सम कितना है? 600 हो गया। तो 600 और किसका डिफरेंस चाहिए? पेट्रोल कार फरवरी एंड मई। पेट्रोल कार फरवरी में है कितना? पेट्रोल कार फरवरी में है 144 और मई में है 336। इन तीनों का ऐड करो, इन दोनों को, तो 084 480। तो 600 और 480 का डिफरेंस कितना है? 120। तो यही अपना क्वांटिटी 1 का वैल्यू है। और क्वांटिटी 2 क्या पूछा है? एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड इन फरवरी मार्च एंड मई। डीजल कार फरवरी मार्च और मई। डीजल कार फरवरी में है कितना? 96, मार्च में कितना है? 108 और मई में कितना है? 144। इन तीनों का एवरेज चाहिए। तो 8 6 14 और ये 4 18, 9 4 13, ये 14 और ये हो गया 3। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 116। तो ये हो गया 116 जो कि अपना क्वांटिटी 2 का वैल्यू। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ये हो गया अपना 3 DI। तो आशा कर दो आपको कुछ सीखने को मिला है इस सेशन से। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइज फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू गाइज।